इस वीडियो में हम टेट्रा पैक क्रीम सेपरेटर के मेजर सर्विस किट या ड्राइव के पूरे कंप्लीट बेयरिंग रिप्लेसमेंट के ट्यूटोरियल आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले टूल के साथ हम हर बेयरिंग को अपने पोजीशन पे पार्ट्स में सेपरेटली फिट करेंगे। तमाम बेयरिंग को OEM रिकमेंडेड टूल्स के साथ एज़ पर मैनुअल जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए उसके साथ फिट करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्टिकल शाफ्ट पे ये जो हब है उसका असेंबली हम पुश कर देंगे। ये इस मेंटेनेंस का सबसे क्रिटिकल पार्ट है, जिसमें जब हम बेयरिंग हर कंपोनेंट में फिट करेंगे तो जब वर्टिकल शाफ्ट पे इसको असेंबल करेंगे तो उस पर एक स्पेसिफिक टूल यूज़ होता है, हाइड्रोलिक पुशर या हाइड्रोलिक पुलर। वो जब असेंबल करना हो या डीअसेंबल करना हो, दोनों पर्पज़ के लिए यही एक ही टूल यूज़ होता है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल में एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने फॉलो करना है। इसमें टोटल 7 कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। एक सबसे मेन फ्लंज होगा जो इस बेयरिंग असेंबली के नीचे लगेगा, उसके ऊपर फिर एक और फ्लंज लगेगा विद द सपोर्ट ऑफ 3 स्टड्स, और उसके ऊपर एक मेन फ्लंज लगेगा जो ये लोड बियर करेगा। फिर एक इन्वर्टेड पाइप होगा जिसका एक साइड डेड होगा, वो बेयरिंग हब के ऊपर जो बुश है उसके ऊपर फिट होगा। फिर टॉप पे हाइड्रोलिक जैक लगेगा। ये पूरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये बेयरिंग हब है जो शाफ्ट के ऊपर है, अभी रखा हुआ है, ये अभी नीचे फिट नहीं हुआ। फिर इसके ऊपर साइड पे सारे जो थ्रेडेड स्टड्स हैं वो असेंबली फ्लंज के साथ ऊपर हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है। अब जब हम ऊपर हाइड्रोलिक जैक से फोर्स लगाते हैं तो ये पूरी असेंबली है बेयरिंग शाफ्ट के ऊपर, ये स्मूथली फिट हो रहा होता है। इस पे कोई भी हैमरिंग या शॉक रिकमेंडेड नहीं होता, तो आपने इस स्टेप को फॉलो करते हुए स्मूथली बेयरिंग को अपने पोजीशन पे बिठाना है। हम इसको डीअसेंबल करने की अगर बात करते हैं तो उसमें भी सेम यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो होता है, लेकिन उसमें हाइड्रोलिक जैक की पोजीशन भी रिवर्स हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पे हैमरिंग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। फिर सेकेंडली जब बेयरिंग फिट होते हैं तो इसके ऊपर स्प्रिंग्स हम फिट करते हैं उसी रिकमेंडेड स्लॉट्स में और एज पर mm। इसके बाद इसके ऊपर रबर के बुश हम साइड पे लगा के फिर शाफ्ट को उसी पोजीशन पे फिट करते हैं। उससे 0 मार्क किया होता है, तो आपने 0 मार्क दोनों को मैच करना है ताकि स्प्रिंग्स अपने प्रॉपर स्लॉट्स में भेज जाए, उसमें कोई मिसअलाइनमेंट ना हो। फिर हम फाइनल उसके टॉप कवर फिट करने से पहले बेयरिंग्स को लुब्रिकेट करेंगे। वही ऑयल हम यूज़ करेंगे जो क्रैंक केस में रिकमेंडेड ऑयल है। फिर इसके असेंबली बोर्ड के फॉल्स हम अलाइन करेंगे, इसमें बोर्ड्स लगा के इसको हम स्मूथली टाइट करेंगे। जब ये टाइट हो जाएगा तो इसके ऊपर जो ऑयल लुब्रिकेटिंग एक इम्पेलर लगा होता है जो ऑयल स्प्लेश कर रहा होता है पूरी बेयरिंग असेंबली को, वो फिट करेंगे। इसमें एक चीज़ आपने कंसिडर करना है कि इसका थ्रेड वो नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेट नहीं है, ये रिवर्स है, नॉर्मल थ्रेड से उल्टी चूड़ी का। उसके बाद हम सबसे बॉटम पे इसका जो लॉक बुश लगाएंगे। ये बुश की जो क्लियरेंस है वो बहुत मिनिमम होती है, तो इसको आपको प्रॉपर केयर के साथ लगाना पड़ता है। बुश लगाने के बाद इसके नीचे एक आता है लॉक रिंग। वो लॉक रिंग जो रिटेनिंग रिंग है आपने वो लाजमी लगाना है। तो वो रिटेनिंग रिंग लगाने के बाद फिर इसके नीचे गियर आएगा, वर्म गियर के बाद फिर इसके बॉटम पे बेयरिंग, एक और बेयरिंग है स्फेरिकल बेयरिंग। उस स्फेरिकल बेयरिंग के नीचे ऑयल सील का बुश आता है। ऑयल सील के बुश के बाद उसके ऊपर उसके नीचे ऑयल सील फिट करके फिर हमारा पूरी शाफ्ट असेंबली रेडी टू फिट है क्रीम सेपरेटर के ऊपर। तो ये इंस्ट्रक्शन हमने सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद फाइनली इसको एक दफ़ा कंप्लीट चेक करना है एज़ पर मैनुअल खोलना है, मेंटेनेंस मैनुअल, और फिर ये सारा एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमने ये सारे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो किए कि नहीं किए। अब ये सारा फॉलो करके असेंबल करने के बाद हमने फिर इसकी अलाइनमेंट लाजमी चेक करना है बॉल की।